नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह अनफ़ाल का रुकू नंबर 4 आयत नंबर 29। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे अल्लाह का, यानी अल्लाह ताला ईमान वाले लोगों से मुखातिब हैं जिनकी तत्हीर करना लाजमी है कि ऐ ईमान वाले लोगो, अगर तुम बदअहदी के मुर्तकिब नहीं होगे, ऐ ईमान वाले लोगो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम बदअहदी के मुर्तकिब नहीं होगे, यजअल्लकुम फुरकान, तो अल्लाह तुम्हारे लिए फुरकान पैदा कर देगा। फुरकान यानी सच और झूठ में परखने वाली कसौटी पैदा कर देगा। व युकफ्फिर अन्कुम, वो दूर कर देगा तुमसे सय्यआतिकुम, तुम्हारी बुराइयाँ। व यगफिर लकुम, और वो तुम्हें माफ़ कर देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत बड़े फ़ज़ल का मालिक है। ठीक है, अल्लाह फरमाते हैं कि वो फुरकान पैदा कर देगा, यानी सच और झूठ में परखने वाली कसौटी। और इससे क्या होगा, तुम्हारी बुराइयां, जो जिस इंसान के अंदर बुराइयां होती हैं, वो दूर कर देगा और गुनाह भी माफ़ कर देगा। बेशक अल्लाह बहुत बड़े फ़ज़ल का मालिक है। वाइज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना काफ़रू, और मोहम्मद सल्लम, वो वक्त याद करो जब चालें चल रहे थे आप सल्लम के ख़िलाफ़ वो लोग जो काफिर हैं, यानी दारुल नदवा में ये मुशावरत कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साज़िशें कर रहे थे। ले युस्बितू का के नौज़ बिला, ये आपको कैद कर दें, और यक़्तुलू का, या आपको कत्ल कर डालें, अस्तग़फिरुल्लाह, और युख़रिजू का, या आप सल्लम को मुल्क बदर कर दें, यानी मक्का से निकाल दें। व यमकुरूना, और ये इकट्ठे हो गए थे चाल चलने के लिए। व यमकुरूना, और ये चालें चल रहे थे। व यमकुरुल्लाह, और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था। यानी जो बुरे लोग होते हैं वो चालें चलते हैं और अल्लाह हमेशा तदबीर करता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। बेशक यानी रात में, जिस रात ये फ़ैसला कर रहे थे कि नौज़ बिल्लाह आप सल्लम को इस तरह कर दिया जाए, तो उस रात अल्लाह ताला ने आप सल्लम को यहाँ से जाने का हुक्म दे दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों की आँखों में धूल झोंक कर यहाँ से रवाना हो गए। व इज़ा तुतला अलैहिम, और जब पढ़ी जाती हैं इनके सामने आयतुना, हमारी आयात, कालू, तो ये कहते हैं, कद समिअना, यकीनन हमने सुन लिया। यानी जब इनके सामने आयात पढ़ी जाते हैं तो ये कहते हैं ये कौन सी नई बात है, यकीनन हमने सुन लिया। लो नशाउ लकुलना मिस्ला हाजा, अगर हम चाहें हम भी इस जैसा कलाम बना सकते हैं। इन हाजा, ये नहीं है, इला असातिरुल अव्वलिन, नऊज़ बिल्लाह, ये पहले लोगों की किस्से कहानियाँ हैं। यानी पहले लोगों के अल्लाह वाक़यात बताता है कि मैंने उनकी तरफ भी नबी भेजे थे, उनकी तरफ भी खोल के वाज़ेह निशानियाँ भेजी थीं, लेकिन वो नबी के मुकाबले में कुफ्र पर अड़ गए, खड़े हो गए, तो मैंने उनका इंजाम क्या किया। अब अगर तुम इस तरह करोगे तो तुम भी नहीं बचोगे। अब अल्लाह पहले लोगों के वाक़यात बयान करता है, तो ये कहते थे ये पहले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं। वइज़ कालू, और जब इन्होंने कहा था, यानी कफ़ारे कुरैश ने, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इन काना हाज़ा हुवल हक़, अगर ये वाकई ही हक़ है, सच है, यानी ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अबाई दीन छोड़ दिया है, अगर ये वाकई हक़ है, मिन इंदिका, तेरी तरफ से, फ़अम्तिर अलैना, तो तू बरसा दे हम पर, हिजारतन, पत्थर, मिनस्समाई, आसमान से, आवितना बिअज़ाबिन अलीम, या ले आ हम पर दर्दनाक अज़ाब। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, और ये जब इस तरह की दुआएं मांगते थे और जब अल्लाह ताला यानी अज़ाब नहीं भेज रहा था, तो ये समझते थे ये हमारी नेकियों का सिला है जो अल्लाह हम पर अज़ाब नहीं भेज रहा। अब अल्लाह रीज़न बता रहे हैं, वजह बता रहे हैं कि मैं किस लिए अज़ाब नहीं भेज रहा। अल्लाह फरमा रहे हैं, वमा कान अल्लाह, और नहीं है अल्लाह, लियुअज़्ज़िबहुम, के उन्हें अज़ाब दे, व अंता फ़ीहिम, जब तक कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके अंदर मौजूद हैं। यानी उस वक्त अल्लाह अज़ाब कैसे दे सकता है जबकि वक्त का नबी इनके अंदर मौजूद है। वमा कान अल्लाह, और नहीं है अल्लाह, मुअज़्ज़िबहुम, के इन्हें अज़ाब दे, वहुम यस्तग़फ़िरून, जबकि इनके अंदर इस्तग़फ़ार करने वाले भी मौजूद हैं। यानी चोरी छुपे भी ईमान जो लाए हुए थे वो भी मौजूद थे, अल्लाह से माफ़िया मांगते थे, और जो ईमान ला चुके थे यानी खुल्लम खुला, वो भी अल्लाह से माफ़िया मांगते थे, और वक्त के रसूल भी मौजूद थे। तो अल्लाह फरमाते हैं अज़ाब की ताख़ीर इस वजह से थी। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, क्या हुआ है अल्लाह को, अल्लाह क्यों ना इन्हें अज़ाब देगा।
वहम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम, जबकि ये रोकते हैं मस्जिदिल हराम से। यानी इनका क्या था, ये उसके मतवली बने हुए थे। ये जो मुसलमान होकर आते उनको ये ना नमाज़ पढ़ने के लिए इजाज़त देते थे, ना ही उम्रे की इजाज़त देते। इस तरह अल्लाह फरमाते हैं ये तो रोकते हैं अनिल मस्जिदिल हराम में मस्जिदिल हराम से, वमा कानू औलियाहु, और ये नहीं है उसके जैज़ मतवली, इन औलियाहु उसके जैज़ मतवली तो वो लोग हैं इल्लल मुत्तकून जो परहेज़गार हैं, इल्लल मुत्तकून जो परहेज़गार हैं। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, और लेकिन अक्सर लोग इल्म ही नहीं रखते, जानते ही ये नहीं हैं। यानी ये अपनी इसको अथॉरिटी बनाए हुए थे। अल्लाह फरमाते हैं हालांकि परहेज़गार इसके ज़्यादा हकदार हैं। वमा काना सलातुहुम इंदल बैती, और नहीं थी इन कफ़ार कुरैश की नमाज़ें इंदल बैती इस घर में, इला मुकाअन सिवाय तालियां बजाना, व तस्दिया और सीटियां बजाना। फ़ज़ूक़ुल अज़ाबा चखो अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून जो तुम कुफ़र करते थे। यानी अब ये मुसलमानों के हाथ में आ गया है, अब चखो तुम्हारी कुफ़र के सबब ये तुमसे छीन लिया गया है, तुम खाली करा दिया गया है ये मक्का। अब चखो अज़ाब, यानी ये जंग बदर में है जिसका दूसरा नाम फुरकान भी है। अब अल्लाह फरमा रहे हैं चखो बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून जो तुम कुफ़र किया करते थे। इन लज़िना बेशक वो लोग काफरू जिन्होंने कुफ़र किया, युनफ़िकूना वो खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने माल, किस लिए, ले या सुद्दू अन सबीलिल्लाह ताकि अल्लाह की राह से रोक सकें। यानी अल्लाह की राह से रोकने के लिए वो अपनी जंगें करते हैं, उस पर पैसा और माल वगैरह खर्च करते हैं। फ़ासा युनफ़िकूनहा पस अन करीब इनका खर्च किया हुआ माल, सुमा तकूनु अलैहिम हसरातन फिर बन जाएगा इन पर हसरातन यानी अफसोस, सुमा युगलबून फिर ये मगलूब हो जाएंगे, हार जाएंगे। वल्लज़ीना काफ़रू इला जहन्नम युहशरून, और वो लोग जो काफिर हैं वो जहन्नम की तरफ हशर यानी जमा किए जाएंगे, और काफिर लोग जहन्नम की तरफ जमा किए जाएंगे। किस लिए, ले यमीज़ल्लाहुल खबीसा ताकि अल्लाह छांट कर अलग कर दे खबीसा नापाक को मिन तय्यिब पाक से। अब ये अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जिहाद और जंगें ये क्यों करवाता हूँ, क्यों आजमाइशें करवाता हूँ, ताकि इसमें जो मुसलमानों की जमात में मुफसिद और मुनाफिक और नाफरमान जो लोग हैं ताकि उनकी छांटी हो जाए ताकि अल्लाह छांट कर अलग कर दे नापाक को मिन तय्यिब पाक से। वयजअल खबीसा और डाल दे अला खबीस को बाज़हु अला बाज़िन एक दूसरे के ऊपर, जैसे गंद के ऊपर गंद डाला जाता है तो अल्लाह फरमाते हैं इस तरह मैं खबीस यानी नापाक को एक दूसरे के ऊपर ढेर कर देता हूँ। फ़यर को मुआहू बस वो गठड़ी बना देता है, ढेर कर देता है जमीयन सब को। फ़यजअलहु फ़ी जहन्नम फिर इन सब को अल्लाह डाल देगा जहन्नम में। उलाइका हुमुल खासिरून यही लोग हैं जो खसारा पाने वाले यानी नुकसान उठाने वाले होंगे। कुल लिल्लज़ीना काफ़रू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए उन लोगों से जो काफिर हैं, इन यंताहू के अगर वो बाज आ जाएं, इन यंताहू के वो बाज आ जाएं, युग़फ़र लहुम इन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, मा क़द सलफ़ जो पहले हो चुका सो हो चुका। यानी अगर ये बाज आ जाएं मुसलमानों की मुखालफत से, अल्लाह के दीन की मुखालफत से बाज आ जाएं तो इन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, पहले जो हो चुका सो हो चुका। व इन यऊदू अगर ये दोबारा ऐसा करेंगे फ़क़द मज़्ज़त सुन्नतुल अव्वलिन तो यकीनन गुज़र चुकी हैं पहले लोगों के तरीके। पहले लोग जो अल्लाह के रसूलों के आगे आ जाते थे, कुफ़र पर अड़ जाते थे, तो उस वक्त अल्लाह ताला आसमानी या मुसलमानों के हाथों से उन्हें अज़ाब देता था। अल्लाह फरमाते हैं फिर इनके लिए गुज़र चुके हैं पहले लोगों के तरीके। वक़ातिलूहुम और लड़ो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे, हत्ता ला तकूना फितनातुन यहाँ तक कि कोई फितना फसाद बाकी ना रहे। वयकुन अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह और दीन सारे का सारा यानी सारी ज़मीन अरब का अल्लाह का हो जाए, सारे का सारा दीन अरब की सरज़मीन का अल्लाह का हो जाए। फ़इन इंतहू बस अगर ये बाज आ जाएँ, फ़इन अल्लाह बिमा यअमलूना बसीर जो ये अमल करते हैं अल्लाह उसे देख रहा है। व इन तवल्लो अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मुँह फेर लें, फ़अलमू तो जान लो अनल्लाह मौलाकुम बेशक अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, निअमल मौला व निअमन नसीर वो बेहतरीन मौला और बेहतरीन मददगार है। यानी अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुँह फेरते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं जान लो बेशक अल्लाह आपका दोस्त है, यानी आप बेजार मददगार नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है, वो बेहतरीन दोस्त है, बेहतरीन मददगार है। बेशक वालमु जान लो अन्नमा गनिमतुम जो माले गनीमत तुम्हें मिला है, मिन शैन कुछ भी, फ़अन्ना लिल्लाहि पस खुमुसहु पस अल्लाह का है उसका 5वां हिस्सा, वली रसूली और उसके रसूल का है, वाले ज़िल कुर्बा और करीब रिश्तेदारों का है, वल यतामा और यतीमों का है, वल मसाकीनी और मस्कीनों का है,
वबन सबीली और मुसाफिरों का है। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर। वमा अनज़लना अला अब्दिना जो नाजिल किया हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यौमुल फुरकान यौम फुरकान यानी सच और झूठ वाले दिन पर। यौमुल तकल जमानी और दो फ़ौजों के जमा होने वाले दिन पर यानी कफ़ार कुरैश और मोमनों के दो फ़ौजों के जमा होने वाले दिन पर। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये जंग बदर में जो माल गनीमत मिला था, जंग बदर चूँकि इस्लाम की पहली जंग थी, इसमें जो माल गनीमत मिला है पीछे क्या होता था, जिसके हाथ जो लगता था वो उसे उठा लेता था। अब अल्लाह फरमा रहे हैं इस तरह ये नहीं होगा। अब अल्लाह ने पूरा कानून भेज दिया है कि माल गनीमत किस तरह तकसीम किया जाएगा। ये अल्लाह ने सारी तकसीम बता दिया है कि जो अल्लाह फरमाते हैं फुरकान वाले दिन और दो फ़ौजों के जमा होने वाले दिन जो माल हासिल हुआ था वो उसे इस तरह तकसीम करना है। और अल्लाह यानी हर चीज़ पर कुदरत रखता है बेशक। इस अंतुम बिल उदवाति दुनिया और जब तुम मुसलमानों वादी के करीब वाले किनारे थे, ये दुनिया से निकला है, दुनिया करीब यानी करीब वाली चीज़, वादी के करीब वाली किनारे पर थे। वह हम बिल उदवा तिल कुस्वा और वो जो काफिर थे यानी उसका अबू जहल का जो वो था वो दूर परले किनारे पर था। वर रकबु असफल मिनकुम और जो काफ़िला यानी अबू सुफियान का ग्रुप था वो नीचे पहाड़ के नीचे से गुज़र रहा था। अब इन्होंने जो पीछे भेजा था अबू सुफियान ने कि मुसलमान से डर है कि वो हमें लूट ना लें, तो आओ अपना माल का बचाव करने के लिए हमारी मदद करो। तो उधर से वो अबू सुफियान रवाना था, वहाँ से अबू जहल रवाना हो गया और यहाँ से अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गए। ये सारे बदर के मकाम पर पहुँच गए। बदर के करीब वाले किनारे पर ऊपर मुसलमानों का काफ़िला था और दूर परले किनारे पर अबू सुफियान का था और नहीं अबू जहल का था और नीचे से अबू सुफियान का काफ़िला गुजर रहा था। अल्लाह फरमाते हैं वलाउ तवाअत्तुम लख्तलफ्तुम फिल मियादी और अगर तुमने पहले से ही वादा किया हुआ होता तो वादे में इख्तलाफ हो जाता। यानी अगर पहले से एक मीटिंग तय होती कि फ़लाँ मकाम पर इकट्ठे होंगे तो इस तरह जंग जिहाद का जो भी फ़ैसला होता, अल्लाह फरमाते हैं वादे में इख्तलाफ हो जाता। वलाकिल्ली यक़ज़ियल्लाहु और लेकिन अल्लाह पूरा करता है अमरन अपना हुक्म काना मफ़ऊला जिसे पूरा होकर रहना होता है। यानी अल्लाह ताला ने एक ऐसी लोकेशन बताई कि इतने बड़े सहरा में अल्लाह ने तीनों गिरोहों को आपस में मिला दिया बग़ैर किसी बातचीत के। अब ये तीनों ग्रुप एक ही टाइम में पहुंच गए, इसलिए अल्लाह फरमाते हैं ले याहले का ताकि हलाक कर दे अल्लाह मन हाला का जिसको हलाक होना है अम बय्यिनातिन वाज़ेह तौर पर। व याहया और ज़िंदा रखे मन हया जिसे ज़िंदा रखना है अम बय्यिनातिन वाज़ेह तौर पर। यानी इसमें अल्लाह हक़ और सच को और झूठ को अलग अलग करना चाहता था। अल्लाह फरमाते हैं जिसे अल्लाह ज़िंदा रखे वाज़ेह तौर पर यानी पता चले कि ये अल्लाह की जमात है, और जिसे ख़त्म होना है वो उसे भी वाज़ेह तौर पर ख़त्म कर दे ताकि पता चले ये अल्लाह के दुश्मन थे। व अनल्लाह लसमीउन अलीम और बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। बेशक इज़ युरीकहुमुल्लाहु जब यानी अल्लाह फरमाते वो वाक़या भी याद करो जब अल्लाह ने दिखाया तुम मुसलमानों को उन काफिरों को फ़ी मनामी का अवसम की नींद में ख्वाब में कलीला थोड़ा करके। वलौ अराकहुम और अगर अल्लाह दिखा देता हम उन काफिरों को कसीरा अवसम की नींद में बहुत ज़्यादा करके कसीर अल्लाह फशल तो तुम बुज़दिल हो जाते। वाला तनाज़ा तुम फिर अमरी और तुम इस मामले में झगड़ पड़ते कि इतने बड़े ग्रुप के साथ हम किस तरह जिहाद कर सकते हैं, और तुम इस मामले में झगड़ पड़ते। वलाकिन अल्लाह सल्लमा और लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इससे बचा लिया। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर बेशक वो तो सीनों के भेद जानता है। यानी अल्लाह फरमाते हैं मैंने थोड़ा करके दिखाया, अगर मैं दिखाता ज़्यादा करके तो क्या होता, तुम बुज़दिल हो जाते और आपस में ही झगड़ पड़ते कि हम इतनी बड़ी जमात के साथ किस तरह लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इससे बचा लिया यानी इस आपस की लड़ाई से। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर क्योंकि वो सीनों के भेद जानता है बेशक। व इज़ युरीकुमुहुम इज़ल तक़ैतुम और जब अल्लाह ने दिखाया उनको जब तुम्हारा आमना सामना हुआ फ़ी आयूनिकुम तुम्हारी आँखों में कलीलन थोड़ा करके। और जब अल्लाह ने काफिरों को दिखाया जब तुम्हारा आमना सामना हुआ तुम्हारी आँखों में थोड़ा करके।
वायुकल्लिलुकुम और तुम्हें कलील यानी थोड़ा करके दिखाया फी आयुनिहिम उनकी आँखों में, किस लिए ले यकज़ियल्लाहु अमरन ताकि अल्लाह पूरा करे अपना हुक्म अपना फ़ैसला काना मफ़ऊला जिसे पूरा होकर रहना है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर और तमाम कामों की वापसी अल्लाह ही की तरफ है। यानी अल्लाह ने मुसलमानों को काफिर थोड़े करके दिखाए, काफिरों को मुसलमान थोड़े करके दिखाए ताकि दोनों की हौसला बंदी हो और दोनों मैदान की तरफ आएँ। इस तरह अल्लाह फरमाते हैं ताकि अल्लाह अपना फ़ैसला पूरा करे, अपना हुक्म पूरा करे जिसे पूरा होकर रहना है, यानी हक हक हो जाए और बातिल बातिल हो जाए। और यानी हर चीज़ की वापसी अल्लाह ही की तरफ है। दुनिया में जो चीज़ आई है वो वापस अल्लाह ही की तरफ जानी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तकब्बर मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन।